जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पहले तो सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो पहलगाम में हमला हुआ उसका बदला आज पूरा कर लिया है। कहीं ना कहीं हम सभी को उसकी बेहद खुशी है और सभी देशवासी पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ जो पहलगाम में आतंकी हमला किया था उसकी जो जवाबी कार्रवाई में भारत ने जवाब दिया है, तो उससे भारत बेहद खुश है। कहीं ना कहीं आगे क्या होगा इस विषय पर ज्योतिषीय गणना करते हैं कि जिस तरह से हमने बताया था कि भारत कहीं ना कहीं इस तरह का हथकंडा अपनाएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो भारत ने वही रूप लिया है कहीं ना कहीं। और हमारे सामने वही मार्गदर्शन देखने को मिल रहा है कि जितने भी आतंकी है कहीं ना कहीं वो ढेर होते हुए नजर आए हैं, जो कि 9 जगह पर उन पर जवाबी कार्रवाई की है। आने वाले समय पर और भी कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से ही होगी। और भारत कभी नहीं चाहता कि जो आम जनमानस है उसको तकलीफ हो, और जो कि सपोले हैं एक तरह से, जो कि डसने वाले हैं, उन्हीं को ही बार बार इस तरह से टारगेट करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तान अपनी हद में रहेगा, भारत भी अपनी हद के साथ ही इस तरह से जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी तरह का अपनी जवाबी कार्रवाई में कोई भी उल्लंघन किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब भारत देने के लिए तैयार रहेगा। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है और भारत ने वही सब चीज़ें करेगा जो कि एक दायरे में रहकर उसको उसी के जाल में फंसाते हुए कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय पर देखोगे कि जो उनकी खुद की जनता है वही आपस में लड़ मरेगी, और जो उनके आपस में जो नेतागण है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। और जिस तरह से उनकी कुंडली बता रही है पाकिस्तान की, तो इस तरह का योग उनके सामने दिखाई दे रहा है। या तो उनके आपने सुना ही है कि जो उनके जो अध्यक्ष थे सेना के वो कहीं ना कहीं विदेश चले गए। उसने अपने परिवार को जो वहाँ का पैसा है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो भी उनके परिवार भी विदेश में चले गए। इसी तरह से जो नेतागण है अपने आप को सेफ नहीं समझेंगे, वो लोग भारत पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जब वहाँ पर किस उनको बचाने वाले ही लोग नहीं बचेंगे, तो आर्मी कहीं ना कहीं बौखलाएगी और उसके अवैज में वो कुछ न कुछ इस तरह से गलतियां करेंगी, और उसी गलतियों की वजह से उसको वो अपने माया जाल में खुद ही फंस जाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से भारत अभी कहीं ना कहीं उसकी जवाबी देने के लिए पूरी तरह से जल से, थल से और सेना से, पूरी तरह से वायु से पूरी तरह से तैयार है। और भारत इस तरह की रणनीति अपनाएगा कि कम से कम भारतीय जो सेना के लोग हैं वो उसमें हमारे जान माल की हानि हो और उनका ज़्यादा नुकसान हो। इसी तरह की जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे भारतीय सेना नज़र आएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी जवाबी कार्रवाई हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई।